तुम्हारा सबसे फेवरेट महीना कौन सा है? मेरा फेवरेट महीना मई का महीना। क्यों? जून क्यों नहीं है? जून में तो तुम्हारा जन्मदिन भी आता है। इसलिए तो मई मेरा फेवरेट है, क्योंकि जून में मेरे पैदा होने के पहले सब ठीक था। उसके बाद का हर महीना कमीना है। कैसे? हमारी शादी जुलाई के महीने में हुई थी, तुम्हारा जन्म अगस्त के महीने में हुआ था, तो हुए ना महीने खतरनाक। लड़ने के लिए खुद उकसाते हो, फिर बोलोगे मैं लड़ती हूँ। हो गया, छोड़ो। ये बताओ, कुछ बोलने आई थी? चेहरा देख के लग रहा है। इसीलिए तो पूछ रही थी कि फेवरेट महीना कौन सा है। अप्रैल लग गया और अप्रैल में तो अच्छी गर्मी पड़ेगी। हाँ, गर्मी तो पड़ेगी। अदरक का नियम है ये। अदरक? अरे मतलब कुदरत का नियम है ये। हाँ, तो वो कूलर जो स्टोर रूम में रखा है उसको निकाल के कमरे में रख लो आज। अभी वैसे जरूरत तो नहीं है इतनी। ठंडी हवा का। हाँ, तुम ठंडी हवा का मजा लेना और मैं पानी भरता रहूंगा। अब क्यों पत्ता आ रहे हो? शादी से पहले सोचना था। तो कब ला रहे हो फिर? जब तुम परमिशन दे दो तब ले आऊंगा। 1 2 3 4 बेबियां में चलेंगी मुझे तो। मुंह में ऐसा बेलन मारूंगी कि चेहरा जली रोटी जैसा हो जाएगा। रोटी जैसा नहीं बोल सकती थी, जली रोटी बोलना जरूरी था। अब चेहरा पहले ही राग जैसा है तो जली रोटी ना बोलूं तो क्या बोलूं? चमकता हुआ सफेद बासमती चावल। भाभी, आज सुबह नाश्ते में क्या बनाया था? पोहा बनाया था अपने लिए बस। वो मुझे डॉक्टर ने बोला है ना। डॉक्टर ने तुमको खाने को बोला था, तुम मुझे क्यों दी थी? वही चुपके से। चुपके से? नहीं तो नहीं, समझ गई मैं। पोहा बनाया था तो दे देती उसे। ननद है तुम्हारी। ननद है पर अपनी छोटी भाभी को ज्यादा मानती है ना, तो उसी से मांगी नाश्ता। अच्छा ये बताओ, तुम क्या लाने को बोल रही थी? गर्मी शुरू हो गई है, नया कूलर लाने को बोल रही थी महाराज। नया कूलर? 3 साल से एक कलर की चड्डी, एक कलर की बनियान, एक कलर की शर्ट पहन रहा हूं मैं। नया कूलर नहीं ला सकता मैं। ठीक है फिर स्टोर रूम में जो कूलर रखा है वही निकाल के कमरे में लगा दो आज। अच्छा ठीक है, तो लगा देता हूँ। भाभी, क्या बनाया था आपने नाश्ते में? नाश्ते में पराठे बनाए थे, अभी रखे होंगे 1 2। भाभी, बड़ी भाभी ने पोहा बनाया था और किसी को भी नहीं दिया। बड़ी भाभी ना जहर बनाए तो भी किसी को ना दे। पता नहीं खुद को क्या समझती है। कितनी बार बोला है तुम्हें, अनाप शनाप मत बोला करो, समझ में नहीं आता। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे सामने अपनी बड़ी भाभी का पक्ष मत लिया करो, नहीं किसी दिन जहर बनाऊंगी और सबको दूंगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि देखो, वो घर की बड़ी बहू है, तुम्हें उन्हें सम्मान देना चाहिए, तभी वो तुमको सम्मान देंगी। अरे सम्मान की भूखी नहीं है वो, घर के सामान की भूखी है। पूरा सामान अपने कमरे में रख लेती है। वो तो किचन अलग है, वो तो गैस सिलेंडर भी अलमारी में रख ले। सही कह रही हो भाभी, बस अपनी अपनी सोचती हैं। ओ, तू बीच में मत बोलना। जा किचन में पराठे रखे हैं, वो खा ले। और नेहा, देखो मजाक की बात नहीं है, फालतू में घर में लड़ाई हो, इससे अच्छा है चुप रहो। मुझे क्या करना है, मैं बस ये कह रही हूँ वो जो स्टोर रूम में कूलर रखा है ले आओ और अपने कमरे में लगा दो। ठीक है, जाता हूँ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? क्या दिख नहीं रहा? पराठे खा रही हूँ। तो तुम क्यों खा रही हो? वो छोटी भाभी ने मेरे लिए बचा के रखे थे। मुझे मेरी दी ने बोला तो मैं खा रही हूँ, मुझसे मत लड़ो। हाँ मैंने बोला था। कोई दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत है तो बताओ। आपने पोहा बनाया था तब तो मुझे पूछा नहीं, और मेरी छोटी भाभी ने मेरे लिए पराठे बचाए थे, वो भी अपनी कलूटी बहन को खिला दिए। अब मैं क्या खाऊंगी? दीदी देखो, मुझे कलूटी कह रही है। अपने आप को बड़ी गोरी समझती है ना, पर है सकल तेरी घोड़ी की भूरी पूछ जैसी। बड़ी आई मेरी बहन को कलूटी कहने वाली। रुको, आज मम्मी को फोन करके गांव में बताती हूँ, वो घर से निकालना दे तो कहना। अरे तुम अपनी सोचो, 2 साल बाद शादी करके परमानेंट तुम्हें ही निकाल देंगे। तुम उससे क्यों लड़ती रहती हो? चलो मैं कूलर निकाल के रूम में रख दूं। ये क्या कर रहा है तू? अरे वो बड़े भैया घर वाली ने बोला है गर्मी शुरू हो गई है, तो ये कूलर उठा के कमरे में लगा दो। मुझसे ही बुलाए घर वाली ने? मेरी घर वाली ने आपसे कब बोला? मेरी घरवाली मतलब तेरी बड़ी भाभी ने कहा है, जो स्टोर रूम में कूलर रखा है अपने रूम में लगा लो।
देखो बड़े भैया, ये कूलर लेने मैं पहले आया हूँ, तो ये कूलर अब पहले मेरे कमरे में लगेगा। सोच ले, पंगा हो जाएगा। जेठानी देवरानी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। देवरानी जेठानी के बीच में तो लड़ाई हमेशा शुरू ही रहती है, वो तो बीच बीच में युद्ध विराम होता है बस। हाँ हटो। अब मैं क्या करूं? कूलर ये ले गया, अब मैं क्या लेके जाऊंगा? मेरी वाली तो मेरी मोटर निकाल देगी। भाभी देखिए ना, आपने मेरे लिए जो पराठे रखे थे वो ये बड़ी भाभी की बहन खा गई। खा लेने दे, वैसे भी भिखारियों को दान देने से पुण्य मिलता है। रुक, मैं तेरे लिए अभी बना दूंगी। भिखारी किसको कहा? जवान सवाल के देवरानी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ तो इस घर में अच्छा होने कहाँ देती हो तुम? बस चालें चलनी है खूब। मेरी दीदी कितनी सीधी हैं, ऐसी जेठानी की तरसती हैं देवरानियां। हाँ हाँ, वो तो पूरा घर जानता है ये ऐसी जेठानी है कि अपना जूठन तक न दे किसी को। चुप क्यों हो गई दीदी? जवाब दो ना कोई। अब क्या जवाब देंगी बड़ी भाभी? छोटी भाभी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। नेहा इधर आना, बताओ यहीं रखना है। अरे भाभी, मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? कहीं ये लोग मेरा कत्ल ना कर दें। पहले झाड़ न लेते, कितनी धूल लगी होगी कूलर में। याद ही नहीं था। अच्छा, नेक इरादा था तुम्हारा, इसीलिए बाहर नहीं झाड़ा कूलर। कैसा नेक इरादा? यही कि अंदर कूलर रख के पहले कूलर झाड़ोगे, फिर कमरे में झाड़ू लगा दोगे। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, है ना? समझ गया, लेकिन तुम एक तीर से एक ही निशाना लगाती हो। झाड़ो झाड़ो, पहले कूलर झाड़ो। चलो कूलर उठाओ वहां से। एक मिनट बड़ी भाभी, ये मामला अब निचली अदालत से निकल चुका है, पहले ऊपरी अदालत से बात करिए। कोई बात नहीं करनी। पिछले साल ये कूलर हमारे कमरे में रखा था, तो इस बार भी हमारे कमरे में ही रहेगा। ऐसा है, ये कूलर मेरे मायके से आया था, तो पिछली साल आपने इसे इस्तेमाल किया, इससे ये आपका माल नहीं हो गया। देखो कैसे मुंह चलाती है, बोलो कुछ। दो औरतों की लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रही हो? भैया बोल तो कुछ, नहीं तो अकेले में घसीटे जाओगे। क्या मोटिवेशन दे रहे हो बड़े भाई को? किसकी तरफ हो? मैं तो हिंदुस्तान की तरफ हूँ। चलो मेरा तो पेट भर गया, चोरी का पराठा खा के डकार भी नहीं ली। डकार तो ले लेती कम से कम। ये घर मेरी दीदी का भी है, तो वो पराठे खाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ सिद्ध विद्ध नहीं है, बस शक्ल गिद्ध जैसी है। किसी दिन इसका साथ तकिए से दबा दूंगी मैं। नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? बोली ना, जाओ कूलर उठाओ। छोटे चल हट उधर से। बड़े भैया मैं तो एक अदना सा प्यादा हूँ, ये जब उठेगा जब वजीर मुझे इजाजत देगा। और वजीर कह रहा है कि चुपचाप वहीं बैठे रहना कूलर को पकड़ के। लेकिन अगर मैं कूलर को पकड़ के ना बैठूं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ ट्रायल के लिए, तो क्या होगा? कूलर को पकड़ के नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं, तुम्हारी कॉलर पकड़ के बैठ जाऊंगी ऊपर। वाह, कितना पवित्र विचार है। बड़े भैया मैं तो कूलर नहीं छोड़ सकता, सॉरी। भाई का रिश्ता एक तरफ, लुगाई का रिश्ता एक तरफ। देखो ये मामला मेरे हाथों से निकल गया है, अब तुम देख लो क्या कर सकती हो। ठीक है फिर, आज से, अभी से, इसी वक्त से, जब तक ये कूलर मेरे कमरे में नहीं लग जाता, मैं तब तक अन्न जल का त्याग करती हूँ। अरे अन्न जल के साथ साथ वायु का भी त्याग कर दो ना। क्या? हाँ, वायु का तो 4-5 मिनट ही त्याग कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे। नेहा क्या कह रही हो? तुम्हारी बड़ी भाभी तो जिद में अड़ी हैं, कूलर हमारा है, फिर भी इनको अपने कमरे में रखना है। अरे तो हो गया, तुम तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ। अच्छा ठीक है, बड़ी भाभी ले जाइए कूलर, रख लीजिए अपने कमरे में। अब आई ना लाइन पे, जाओ उठा लो। हे प्रभु, कहीं मैंने बीच बचाव करके कोई गलती तो नहीं कर दी? रक्षा करना आने वाले संकट से।
भैया डिलीवरी है। कौन आ गया हैं? क्या है डिलीवरी में? कूलर है। तुमने कहा था ना बड़ा दिल दिखाओ, तो मैंने बड़ा दिल दिखा दिया था। अब मैंने बड़ा दिल दिखा दिया तो तुम बड़ा बिल देखो। डिलीवरी के पैसे देके कूलर कमरे में रखवा देना। भैया पेमेंट कर देना आके।